कल अजय भाई की फेवरेट टीम, एक और फेवरेट टीम चेन्नई खेलने आ रही है दिल्ली के साथ, और ये मुकाबला देखने के लिए तो मैं एक्साइटेड हूं ही भाई। महेंद्र सिंह धोनी जब भी आते हैं, आपको पता है कि अब आईपीएल ये आखिरी होगा, अगला आखिरी होगा, क्या पता, पर फिर भी हम मतलब देखना तो चाहते हैं उनको। और दूसरी तरफ एक युवा भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर, साथ में युवा भारतीय खिलाड़ी पृथ्वी शॉ, ऋषभ पंत, तो मजेदार कल जो है वो मुकाबला है। वीरू, एक बारी जरा चेन्नई की टीम पे एक नजर डालते हैं और आप हमें बताइए कि क्या इसमें आपको कोई चेंज दिखता हुआ नजर आता है, कोई बदलाव नजर आता है? एक ही बदलाव मुझे नजर आता है कि शायद अंबती रायडू फिट हो गए होंगे तो वो वापस आएंगे पिछली प्लेइंग 11 में, क्योंकि जहां तक मैं एमएस को जानता हूं वो बदलाव करने वाले हैं नहीं। मुरली विजय को और मेरे ख्याल से 4-5 मैच तक वो देखेंगे। अगर तो वो गायकवाड़ की जगह रहेंगे अब रायडू को वापस। हाँ, मतलब रायडू की जगह जो आया था वो बाहर जाएगा और रायडू वापस आएंगे। अभी तक मुझे ये एक चेंज लगता है। फिटनेस किसी की खराब होगी हो, किसी को इंजरी हो गई हो, किसी कुछ हो गया हो, कोरोना है, इस टाइम में कुछ भी हो सकता है। हमारे यहाँ दिल्ली में तो पाजी बैठे, वहां पर चिकनगुनिया और डेंगू भी चल रहे हैं। बट अगर कोरोना से सब बचे रहेंगे तो कुछ बदलाव मुझे लगता नहीं, सिर्फ एक राइडू ही बदलाव लगता है। वो आ जाएंगे और उनकी जगह जो आए थे गायकवाड़ वो वापस चले जाएंगे। और गेंदबाजों को अगर हम देखें अजय, कोई गेंदबाजी में आप कुछ परिवर्तन देखना चाहेंगे? परिवर्तन देखना चाहूंगा तो मतलब, क्योंकि आप इंडियन फास्ट बॉलर अगर सैम करन की जगह अगर आप वो ताहिर साहब जो हैं वो मुझे तो नहीं लगता कि इसलिए नहीं खिला रहे कि उनको लगता है कि वो नहीं कर पाएंगे। आई थिंक तैयार कर रहे हैं, क्योंकि इनके साथ ये हमने देखा है हर आईपीएल में, जब इनको कंफर्टेबल पोजीशन पे होते हैं तो ये ट्राई कर रहे होते हैं। नहीं तो जब असली टाइम आएगा तो शायद वो एक बदलाव मुझे नजर आता है कि सैम करन की जगह शायद आप ताहिर को देखें इस टीम के अंदर, क्योंकि वो उनको इस्तेमाल बहुत बेहतर कर पाएंगे। और ये दुबई का जो ग्राउंड है वो बड़ा भी है, तो आई थिंक स्पिनर्स का रोल वहां उतना बढ़ जाता है। बट तले का आपको पता है, तले के मूड का क्या है, कल उठेंगे, कल की तो बहुत दूर है। वो हम कल की बात कर रहे हैं, वो जब टॉस पे जा रहे होंगे शायद कोई बदलाव चेंज करते हैं, वो उतनी लेट सोचते हैं। इम्पॉसिबल है उनको रीड करना। एब्सोल्युटली। और पिछले 15 साल से नहीं कर पाए, तो अभी क्यों शुरुआत करेंगे तो फिर 12 बज जाएंगे, दोपहर के नहीं, कल रात के, तो नहीं करेंगे। अभी हम देखते हैं दिल्ली की टीम को, और दिल्ली की टीम में क्या कोई बदलाव होगा, दिल्ली की टीम में कोई चेंज। और ये मैच ही खेल रहे हैं वो सुपर ओवर के मैच के बाद, मतलब लग रहा है कि कब हुआ था वो मैच, मतलब 5 या 6 दिन हो गए। और पर अच्छा वो ब्रेक मिल गया उनको, मतलब अश्विन की जो इंजरी थी उसमें भी रिकवरी में टाइम मिल गया होगा उनको, तो वही एक फोर्स चेंज नजर आ रहा है। अगर वो फिट नहीं है अश्विन तो उनकी जगह कोई और खेलेंगे। बट हालांकि मैं एक चीज से नाराज हूँ, मिश्रा हाईएस्ट विकेट टेकर है दिल्ली के भी और आईपीएल में भी, बट उनको जगह नहीं मिल रही है। अगर मुझे लगता नहीं वो इंजर्ड है, क्योंकि जैसी वो एक्सरसाइजें कर रहे हैं अपने इंस्टाग्राम पे डाल रहे हैं उसके साथ तो वो सुपर फिट लग रहे हैं। तो वो एक है, मैं उनको देखना चाहूंगा, क्योंकि अगर सारे कोचेज या सारे डेटा ये कहता है कि लेग स्पिनर को मारना मुश्किल है, वो विकेट लेता है, आज के ने भी 3-3 ले ही ली, तो फिर मिश्रा क्यों नहीं? बिल्कुल, और उनको तो कोई डेटा दिखाने की जरूरत भी नहीं है, वो तो इतने सालों से डेटा दिखा रहे हैं, 3-3 हैट्रिक ले चुके हैं, मतलब। पर आप अजय, वहां पर उनके जो गेंदबाज हैं, उनके जो बल्लेबाज हैं, कहीं आप किसी की अप्रोच में कोई चेंज देखना चाहेंगे? पृथ्वी शॉ, शायद शेमरॉन हेटमायर, क्या आपके हिसाब से हेटमायर खेलेंगे? क्या देखते हैं अभी आप? सर हेटमायर खेले तो मतलब आप किसकी जगह उनको खिला रहे हैं ना, पहले तो ये देखना पड़ेगा। अगर हेटमायर नहीं खेलते तो विदेशी खिलाड़ी कौन है उस नंबर में, क्योंकि देसी खिलाड़ी तो बहुत है, अजिंक्य रहाणे जो इंडिया, एलेक्स कैरी है आपके पास, तो वही कह रहा हूँ ना, तो वो आपको देखना है। लेकिन अगर मैंने हेटमायर के साथ गया हूँ पहले मैच में, तो मैं ये नहीं हो सकता कि एक मैच के बाद अब मैं कहूँ कि नहीं यार अब वो कैरी, जिम कैरी के नाम से भी जुड़ता है, वो मुझे हंसाएगा ज्यादा, ये हेटमायर हिट कर करके मुझे दुखी कर रहा है, इसको हटा दूं, ये नहीं करूंगा। एक मैच में तो सर बड़ा मुश्किल है वो चेंज करना। आई थिंक फिलोसफिकली दिल्ली के साथ चाहे, क्योंकि वहां पे जो कप्तान है वो यंग है, वहां पे जो कोच है वो रिकी पॉन्टिंग, उनका ज्यादा दबदबा होगा
दबदबा अगर नेगेटिव वर्ड है तो दबदबा नहीं, इन्फ्लुएंस होगा, मैं ये कह सकता हूँ। तो और रिकी पॉन्टिंग के साथ आप हर एक का देखो अपना स्टाइल होता है, स्टाइल बहुत मुश्किल से बदलता है किसी का, तो वहां पे मुझे तो नहीं लगता। लेकिन मिश्रा की बात से वो पहले मैच में मैं ले जाऊंगा कि यार मिश्रा तो पहले मैच में ही खेलना चाहिए था, अगर खेलना चाहिए था। आई थिंक वरी एक ही है ना उनको कि उनकी बैटिंग थोड़ी कम है, तो अक्षर को खिला लेते हैं, थोड़ी बैटिंग भी कर लेगा। क्योंकि अश्विन, देखिए अश्विन पहले खेलते हैं, मेरे लिए इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर अमित मिश्रा ने जितनी मर्जी विकेट ली हुई हो, लेकिन अश्विन जब मेरी टीम में आए, अगर एक ही खेलेगा तो मैं अश्विन को खिलाता। लेकिन दूसरा जो है ना, हालांकि ये है तो हमारा गुजराती लोग मारेंगे, गुजरात वाले मुझे कि यार तुम अपने बंदे को ही बाहर करवा रहे हो, लेकिन अमित मिश्रा भी अपना बंदा तो सारे अपने, तो उस लिहाज से तो वो उस टाइम ही होता। तो सोच ये हो सकती है कि यार वो थोड़ी बैटिंग भी कर लेगा और फील्डिंग में काम आता है, क्योंकि वो पॉइंट पे भी खड़ा रहता है, तो वो है। बट अमित मिश्रा को आप देखेंगे बहुत जल्दी, इसमें कोई डाउट नहीं है, और देखना भी चाहिए, क्योंकि हम उसको देखना चाहेंगे जो उन्होंने इतने सालों से किया हुआ है। तो वो खुद भी डिसअपॉइंटेड होंगे, लेकिन टीम है। अजिंक्य रहाणे भी बाहर बैठे हैं सर, इंडिया के कैप्टन करने की बात कर रहे थे आप 6-8 महीने पहले, साल 1.5 साल पहले, तो ये आईपीएल है, इसका यही तो मजा है। इंडियन क्रिकेट अलग, आईपीएल अलग। और ईशांत शर्मा की इंजरी पर भी एक नजर डाल रहे हैं, मतलब उनकी पीठ की इंजरी हुई है पहले मैच के पहले ही, उसी दिन इनफैक्ट हुई थी। वो अगर नहीं आए तो फिर आपको जरूर खिलाना पड़ेगा कगिसो रबाडा और नोकिया को, और आप दोनों को खिला रहे हैं वीरू, दोनों तरफ से मतलब धुआंधार फायरिंग हो रही है, मतलब दोनों ही 145 पे बॉल डाल सकते हैं। बिल्कुल डाल सकते हैं, बट अगर ईशांत शर्मा आते हैं तो फिर इंडियन फास्ट बॉलर मोहित शर्मा ही बाहर जाएंगे, क्योंकि वो उनकी जगह खेले थे, और मोहित शर्मा पिछले 2 सीजन से एक आधा ही मैच ही खेले हैं पहले, क्योंकि वो भी इंजरी से उभर रहे थे, उनकी प्रॉपर फिटनेस नहीं थी। तो पिछले साल वो चेन्नई में थे, तो चेन्नई में खेले नहीं, 1 मैच या 2 मैच खेले, फिर उन्होंने रिलीज कर दिया, फिर डेलियन ले लिया, तो उनकी भी फिटनेस को लेकर काफी सवाल उठ रहे थे। तो ईशांत शर्मा अब जो फिट होंगे तो तब आएंगे, तो शायद मोहित शर्मा ही बाहर जाएंगे, क्योंकि शर्मा को शर्मा ही रिप्लेस करेगा। सही बात है। इधर तो मोहित, दुबई में मोहित मेरे को लगता है ज्यादा काम का है। अगर मेरे को चॉइस दी जाए दोनों में से किसको खिलाएं, क्योंकि आपके पास आगे के लिए तो ये दोनों है ही ना तेज, उसके बाद वो स्लोअर वन वो इस बड़े ग्राउंड में बड़ी काम आएगी। कल फास्ट बॉलर जो तेज वाले भी हैं उनको भी देखेंगे, क्योंकि डाटा बता रहा है कि स्लोअर वन होनी चाहिए, जैसे आज डेल से स्लोअर वन करवा दी इन्होंने ज्यादा। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि अगर ईशांत शर्मा वापस आते तो फिर उनकी जगह मोहित शर्मा खेले तो वही बाहर जाएंगे। वैसे ईशांत अभी फिट है नहीं है अभी भी, मुश्किल मैं तो वो इसीलिए ओवरऑल मैं तो उसमें तो जा ही नहीं। एक ऑप्शन, मतलब आप वही तो कह रहे हो कि रबाडा या नोकिया को आप ले जा नहीं सकते, आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन है, नंबर 7 वाला बॉलर जो आपको बैटिंग भी दे सकता है, वो है कीमो पॉल, पर वो है वेस्ट इंडियन। तो अगर आप उनको रखेंगे तो फिर प्रॉब्लम तो है कि आप किसको बाहर छोड़ेंगे। तो एनीवे कल ये प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि लग तो ऐसा ही रहा है कि जो 11 है पिछली टीम में थे, पिछले मैच में थे 11, पहले मैच में शायद वही खेले उनके साथ, और चेन्नई में भी शायद, तो ज्यादा बदलाव हो ना शायद दोनों टीमों में। पर आप अपनी टीम को जरूर बदलनी पड़ेगी, क्योंकि कल अलग मैच है ना, आज अलग मैच था, तो कल भी करना पड़ेगा आपको माई 11 सर्कल में जाके। my11circle.com पे ऐप डाउनलोड करिए और कल का मैच चुनिए, दिल्ली और चेन्नई का, और अपनी टीम बनाइए।